कैसा है मेरा बच्चा लोग? कैसे हैं आप लोग? हमारे बारे में नहीं पूछेगा? हाँ। अब 1.5 घंटा तुम लोगों के साथ बिताएंगे तब मस्त हो जाएंगे। नहीं, बोल जोर से। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू रे? औसत पढ़ रहे थे। सब लोग आए थे क्लास में कल। आए थे सब लोग। कौन सब नहीं आया था? अरे बाप रे बाप। क्या नहीं लिया सब यो? ट्रेन मिस हो गया। आप भी नहीं आए थे? आप भी नहीं आए थे, आप भी नहीं आए थे। तो वीडियो कॉल वाला जरूर देख लीजिएगा बाबू रे। हाँ, देख निश्चित रूप से देख लीजिएगा। जरूरी है सारा कॉन्सेप्ट देखना। चलिए, ये तो सुविधा दिया गया है ना, कम से कम निश्चित रूप से देख ही लीजिएगा। थोड़ा सा डाटा खर्चा होगा मोबाइल का, क्या करिएगा। उसे रील नहीं देखिएगा। अनलिमिटेड है, क्या बात है। कौन सा जुगाड़ है हमको भी बताओ। है भी फ्री में है? तो अनलिमिटेड है? हमेशा रहेगा अभी? एक महीना तक? चलिए, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लगा के बता दो। बहुत ही साधारण। लगातार प्रथम, लगातार प्रथम, तब तो 4-5 बच्चे और आ ही जाएंगे। लगातार प्रथम 70 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? लगातार प्रथम 70 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? लगातार प्रथम 70 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? अब बाबू अब। लगातार प्रथम 70 सम संख्याओं का औसत। आ अच्छा, ईमानदारी से बताओ कि कौन कौन बच्चा को पन्ना उल्टाना पड़ा। ईमानदारी से बताओ ना। पेज उल्टा के देखना पड़ा कंफर्म होने के लिए? आ नहीं, यहाँ पे कौन कौन बच्चा ईमान देखते हैं, ईमानदारी चेक करते हैं कि कौन कौन बच्चा को अभी पेज उल्टाना पड़ा। नहीं बताओगे? हाँ। तो ये चीजें पता चला कि नेचुरल है। अगर रिवीजन कम हुआ है तो थोड़ा सा क्या होगा, याददाश्त कमजोर होता है। ठीक है। तो आपने फिर से क्या किया, जैसे अभी मौका मिला देखने का तो आपने पेज उल्टा के देख लिया, फिर थोड़ा क्या हुआ, याद हुआ। यही काम आप ईमानदारी से घंटे 2 घंटे पे करते रहेंगे, ठीक है। और 50-60 बार आपने ऐसा कर लिया, तब जाके वो 100% आपके मेमोरी में फिट हो जाएगा। इसी वजह से आपके साथ क्या होता है कि आप पढ़ी चीजों को भूल जाते हो, क्योंकि आपने कम बार उसको क्या किया होता है, रिवीजन किया होता है। ज्यादा बार रिवीजन कीजिए, याद रहेगा। तो कितना होगा बाबू रे? लगातार प्रथम 70 सम संख्या का औसत 71 हो जाएगा, ठीक है, एक बढ़ जाएगा। अगर ये पूछता लगातार प्रथम 70 तक की, तब कितना होगा? 36। बहुत सुंदर बाबू रे। अच्छा, यही आपसे कहता है लगातार प्रथम 70 विषम संख्या का औसत। आए बाबू, अब 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 जल्दी जल्दी। 70 विषम संख्या का औसत कितना होगा? 70 होगा, क्या बात है। और यही अगर 70 तक की होता? 35, है ना। कितना होगा बाबू रे? 35। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, अगर आपसे कहता है लगातार प्रथम 81 विषम संख्या का औसत, कितना होगा? 81। देखो एकदम से रटा गया कि नहीं रटा गया? रिवीजन एक 2 बार करोगे याद हो जाएगा। अच्छा, 81 तक की बोलता तो
कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, चलिए आप एक बार सब लोग इसको नोट कर लीजिए, याद भी है फिर भी, बन गया है फिर भी, ताकि आपका ब्रेन डेवलप हो, थोड़ा सा भी चार्ज हो जाए, है ना। थोड़ा अभ्यास करिए, रात भर में थोड़ा सा वो भूल गया होगा हाथ लिखना उखना, उसको याद दिला दीजिए। चलें आगे। चले आगे। चले, चले बुआ रे। चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न पे बात करेंगे, शुरुआत करते हैं, फिर और भी बढ़िया बढ़िया सवाल लगाएंगे। कहता है, लिखिए, किसी 10 संख्याओं का औसत 25 निकाला गया। किसी 10 संख्याओं का औसत, किसी 10 संख्याओं का औसत 25 निकाला गया। बाद में जांच करने पर पता चला एक संख्या 72 के स्थान पर 92 लिख दी गई है। और एक दूसरी संख्या 82 के जगह 52 लिख दी गई है। तो सही औसत क्या होगा? एकदम शांति से पहले सवाल लिख लीजिए, फिर बात करेंगे। फिर ये डांट खाएगा रे लड़का, पूछा जाएगा यहाँ कुर्सी रखा हुआ था। आजा बाबू, सोना मेरा, यहाँ आ जाओ, यहाँ जगह खाली है, आ जाओ। हाँ, दिखेगा वहां से भी बहुत क्लियर, नहीं दिखेगा?
आ हमरा कंधा पर आ न रे, आइए आगे जगह चो ना। नहीं, तू हमारे आँख के सामने रहो एकदम से। हाँ, तू यहीं पे रह, ताकि तुमको जोर से नहीं बोलना पड़ेगा। हाँ। तू एक बार बोल दिल ही ना। हाँ, एक ही बार ना बोलेगा रे। क्वेश्चन सबके सामने है बाबू रे, देखो। तो औसत सही, सही औसत हो चाहे कोई औसत हो, औसते न होगा। सही औसत का कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। सही योग बटा संख्या, सही योग बटा संख्या, यही ना। क्या करना है? सही योग बटा संख्या। देखिए कितना संख्या रे बाबू, 10 संख्या का औसत कितना निकाला गया? 25 निकाला गया। इसका मतलब है कि टोटल निकाला गया होगा 250। आई बात समझ में? टोटल का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 10 आदमी है, एवरेज में 25-25 रसगुल्ला खाया है, तो टोटल कितना रसगुल्ला खर्च हुआ? 250। तो टोटल कितना हो गया बाबू? 250। ठीक है। अब कहता है कि बाद में जांच करने पर पता चला कि एक संख्या 72 के जगह पर 92 लिख दिया गया था। मतलब 20 ज्यादा लिख दिया गया था। 20 ज्यादा लिख दिया गया था। तो हमारा फर्ज बनता है कि आप सही करने के लिए उसमें से 20 क्या करें? घटा लें। ठीक है। 20 क्या करें बाबू रे? क्या हुआ, पेट दुखा रहा है? तो गर्मी लग रही है? आ, आओ ना आगे। अरे आओ ना यार, आओ आओ। इतना भी गर्मी लगे कि आप मूर्छित हो जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। आ जाओ आ जाओ, आओ ना यार। अरे आओ ना रे, हने कहा थे, आओ ना। सही बात। अरे आओ ना, आओ। आओ ना यार, काहे तू परेशान? नहीं रहने देंगे, आओ। आओ, चलो जल्दी। अरे किताब लेना यार, किताब लेना। किताब बैग लेना, दे बैग। आ, बैठो। अब ठीक है। हाँ, एवरेज के लास्ट में को सवाल पूछेंगे, बता देना। सुविधा मिला है तो इतना सुविधा हम भी खोजेंगे। हाँ, अब फुल फोकस के साथ पढ़ो। तो 10 संख्या का औसत कितना बाबू रे? 25 है। टोटल हो गया 250। अब कहता है कि एक संख्या 72 के स्थान पर लिख दिया 92। 72 की जगह 92 लिख दिया, मतलब क्या लिख दिया? 20 ज्यादा लिख दिया। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसमें से 20 निकाल के क्या करेंगे? आइए बाबू, अंकुश बाबू आइए, -20 कर लेंगे। उसके बाद दोबारा चेक किया, दोबारा चेक किया, दोबारा चेक किया तो फिर देखा 82 की जगह लिख दिया क्या? 52। 82 की जगह क्या लिख दिया? 52। इस बार क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए? 30 उसमें जोड़ देंगे। बारे बहादुर, 30 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 30 क्या करेंगे? अब सही योग निकालेगा पहले। अब क्या करेगा? सही योग निकालेगा। तो सही योग कैसे निकलेगा बाबू? कितना होगा? 260। अब कितना से भाग करेगा बाबू रे? 10 से, है ना। तब सही औसत कितना आएगा? 26। जिसको 35 आया अपने मुंह से मारो गाल पे तराक से। ठीक है। जिसको जिसको 35 आया है अपने हाथ से मुंह पे एक चमेटा मार लो। धरफड़ाल रहेगा एकदम से, धरफड़ 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 करता रहेगा। ठीक है बाबू रे। हेलो, समझ रहे हो ना अब? हाँ, सही में गर्मी लग रहा था, पूरा एकदम बेचारा पसीने पसीने। जिम उम से आया है डायरेक्ट यहीं। हाँ, आगे चले ना हो। चलिए, समझे ना? क्या? ठीक हो?
लिखती हो कि यहाँ भी लिखती हो कि 26, ऐसे लिखती हो कि हाँ। हाँ, हमको भी सिखाओ, हमको भी सीखना है। अरे मजाक नहीं कर रहे, सच बोल रहे हैं। अरे बाबू अब सुन एक बात, इतना बात तो बुझ गया ना। अब सुनिए, 10 आदमी है, 10, और सबको दे दिया गया है कि लीजिए आप 25-25 रसगुल्ला खाइए। 10 आदमी है, सबको बोल दिया गया लीजिए 25-25 रसगुल्ला खाइए। अचानक से कोई और एक आदमी आ गया, है ना, या चलो अभी इस कंडीशन में क्या है, बाहर से और 10 रसगुल्ला आया, बाहर से 10 रसगुल्ला आया, और सबको बराबर बराबर फिर से बांटना है, तो फिर क्या किया जाएगा? 10 आदमी हो ना, और रसगुल्ला कितना आया है ना, तो 10 में 10 से भाग कर दो, मतलब एक एक रसगुल्ला सबका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में पहले 10 आदमी था, सबके पॉकेट में कितना रसगुल्ला है? 25, सबके पॉकेट में 25-25 है। अभी अब ज्यादा, अब इस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ कुछ देर के लिए। अब जरा इसका हिसाब किताब करो। पता चला कि 72 के स्थान पर क्या किया गया? 92 लिख दिया गया, तो 20 क्या किया जाएगा, है ना, और 82 के जगह तो 30 क्या किया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा में आ गया, अब 10 प्लस में आया, प्लस में आया ना हो, है ना। तो 10 आदमी है, सबको एक एक क्या हो जाएगा? पहले कितना था, अब कितना हो जाएगा? खेल खत्म। ठीक है, अब आपको इतना गुना करने की आवश्यकता नहीं है। सोचा क्या किया, पहले से जितना था ना हो, पहले से जितना था, अब मान लो यहां पे अगर 20 होता तो 2-2 बढ़ता, क्या बात है। अगर 50 होता 5-5 बढ़ता, तब आंसर 35 होता, 30 होता। हाँ, अगर मान लो यहां पे 100 होता तब 10-10 बढ़ता, तब 35 होता। देखते, बस हमको देखना है कि अगर प्लस में वैल्यू आया है तो बढ़ाना है सबका, अगर आएगा तो सब में बटेगा, और जाएगा तो सबके हिस्से से जाएगा। अगर मान लो यहां पे -10 हो जाता, ये हो जाता +20, ये हो जाता -30, तब क्या हो गया? -10। इसका मतलब सब में से क्या होगा? एक एक जाएगा। सबका था कितना? 25, सब हो कितना जाएगा? 24। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई शक? चलिए, ये कॉन्सेप्ट सीख गए, एक क्वेश्चन लगाते हैं, लिखिए। बुझलिए ना यो? नहीं बुझलिए? नेक्स्ट है टुडे हीरो, बुझली ना? हाँ, लिखिए। 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत 50 निकाला गया। 25 संख्याओं का औसत 50 निकाला गया। 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत क्या निकाला गया? 50 निकाला गया। ठीक है, बाद में जांच करने पर पता चला, बाद में जांच करने पर पता चला, बाद में जांच करने पर पता चला कि तीन संख्याएं 35, 45 और 55 के जगह 35, 45 और 55 के जगह 45, 55 और 85 लिख दिया गया है। तीन संख्याएं 35, 45 और 55 के जगह 45, 55 और 85 लिख दिया गया है ना। मतलब 35 की जगह 45 लिखा गया, 45 की जगह 55 और 55 की जगह 85।
तो सही औसत कितना होगा? आइए सर आइए, अस्थिर से बनाओ, ठीक है। इस बार जो गलती हुआ तो कूट देंगे हम, ध्यान रखना। अस्थिर से बनाइए एकदम रिलैक्स होके। गलती सही से कोई मतलब नहीं है, गलती बोलो सही बोलो, लेकिन तरीका होता है। आप पहले आंसर बोल दीजिएगा तो आपको कोई यहाँ पे कोई तकमा नहीं मिलने वाला है। तकमे कहते हैं, तू कहाँ चले कल की भेलो सर? एक्सरसाइज नहीं करते? सबका तबीयत खराब होता है, करने वाला का तबीयत खराब होता है। किट्टू बाजी चला पहला, किट्टू बाजी लगा। कितना है बुआ लो, किसी से नहीं बना? 52। कितना? 48 का? सोचो, सही है कि गलत है? रे बच्चा लोग, यहां देखिए ना, मामला प्लस में जा रहा है कि? तो 35 की जगह क्या लिख दिया? तो उसको क्या करना पड़ेगा? 10 माइनस करना पड़ेगा ना हो। तब एक बार -10 करेगा, फिर देखा 45 की जगह 55 लिख दिया था, फिर सही करने के लिए क्या करेगा? 10 फिर से माइनस करेगा। 85 की जगह लिख दिया क्या, सॉरी 55 की जगह 85, फिर सही करने के लिए -30 करेगा। तो ओवरऑल देखिए -50 करना पड़ेगा। तो जब 50 जाएगा तो सबके हिस्से में से जाएगा। कितने लोग हैं? 25 लोग हैं ना हो। तो 2 की कमी करेंगे ना, सब में से 2 2 जाएगा, सब में से 2 2 चला जाएगा। तो सबके पास कितना था रे बाबू? 50 था। 50 में 2 चला गया। चले आगे। नहीं बुझली बात? बस देखना ही हिसाब किताब लगा के कितना आ रहा है कितना। और अगर एकदम से ये वाला तरीका काम नहीं करे तो एकदम से क्या करेंगे, अस्थिर अस्थिर माइनस पकड़ेंगे, चुपचाप गाड़ी चलाते रहेंगे। 25 संख्या का एवरेज कितना? तो पहले टोटल पे फोकस कर लेंगे। 25 गुने 50 1250। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बनाए हैं अभी इस क्लास में। ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक, अभ्यास करिए, ये भी बहुत आसान तरीका है, ये भी कोई बहुत कठिन नहीं है। चलिए, तो 1250 पता चला कि ये गलत है। ये क्या है? अब हमको ठीक करना है। तो 35 की जगह 45 लिख दिया गया था, तो करने के लिए क्या करेंगे? -10, उसी प्रकार फिर से -10, उसी प्रकार फिर से। अरे ठीक हो। कितना से भाग करेंगे? 25 से। तो 1250 में से कितना घटा के बाबू रे? 50 घटा देंगे। अब बट्टे 25, तो 1200 बट्टा
2500 का 100, 12 चौके 48, आंसर हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, समझे? आप ऐसे ही गुना करके बनाए थे ना। हाँ, कैसे समझे हम? बढ़े आगे। अब एक बात बताओ, ये लिख लिए सब लोग? लिखे? अब एक बात बताओ, मैं बताइए कि एक क्लास में कुछ विद्यार्थी है, उसका कुछ औसत है, या कुछ संख्याओं का कुछ औसत है, पता नहीं ना, संख्या पता ना औसत पता, ना संख्या पता ना औसत पता, ना संख्या पता, संख्या मालूम नहीं है, ठीक है, संख्या मालूम। अभी था ना कि 25 संख्या का औसत 50, अब है कि संख्या पता नहीं है, और आपको दे दिया गया कि संख्या 35 के जगह 45, और ये सारी बात, ठीक है। तो आपको कितना इतना सिर्फ बोलता है कि एवरेज में 2 की कमी हो जाती है, एवरेज में 2 की कमी हो जाती है, तो लोगों की संख्या कितनी थी, है ना? तो आप यहां पे देखोगे कि टोटल कितना जा रहा है, 50 जा रहा है, और इस 50 की वजह से कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी, तो 2 से भाग कर दोगे तो पता चलेगा लोग कितना हो गया। आई बात समझ में? नहीं समझे? अरे यार, संख्या पता नहीं था ना, आपको क्या बोला कि 35 की जगह 45, 45 की जगह अब 55 की जगह 85 लिख देने के कारण औसत में 2 की कमी हो जाती है, औसत में। तो पहले आप पता कर लेंगे कि हमारे पास कितना आ रहा है चाहे कितना जा रहा है, और उसकी वजह से कितने की कमी हो रही है सब में से। अब 50 रुपया आपका गया है, 50 आपका, और सबके पॉकेट से दूध लेके चला गया। 50 रुपया गिरा, अब पता चला कि सबके पॉकेट में से दो रुपया गिरा है, तो आदमी काय गो हुआ, 25 को। हम भाग दे के बोले थे तो नहीं समझ में आया था, अब समझ आया? अगर इस ग्रुप से 50 रुपया चला जाए और सबके पॉकेट से दो रुपया गया है, तो आदमी काय गो है, सिंपल सी बात है ना? हो क्या समझा? समझा? अगर 90 रुपया गया है, कितना रुपया, 90 रुपया, और प्रत्येक के पॉकेट से 9 रुपया गया है, तो आदमी कितना, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और सवाल बताओ, बोलता है कि कुछ संख्या है, उसका कुछ क्या था, औसत था ना, संख्या मालूम है ना, औसत पता है। बस इतना पता है कि उस संख्याओं में 3 संख्या, एक संख्या 100 के जगह, है ना, ये गलती से लिख दिया गया था 120, ठीक है, 100 के जगह गलती से क्या लिख दिया गया था, 120 लिख दिया गया था, है ना। 50 के जगह गलती से 150 लिख दिया गया था, 100 के जगह गलती से 120, इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। 100 के जगह तो आपको क्या करना पड़ेगा, और 50 की जगह कितना लिख दिया गया, 150, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 100, मतलब कितना हो रहा है, 120 रुपया आपका जा रहा है। अब देखो, इसमें कोई एक फिक्स क्वेश्चन है, अगर हम ये बोलें कि एवरेज में 10 की कमी हो रही है तो लोग कितना, अगर एवरेज में 5 की कमी हो रही है तो लोग कितना, 24 पंचे, एवरेज में 12 की कमी हो रही है, समझ रहे ना हो, एवरेज में 8 की कमी हो रही है, एवरेज में 15 की कमी हो रही है,
एवरेज में 60 की कमी हो रही है, एवरेज में 40 की कमी हो रही है, एवरेज में 3 की कमी हो रही है, खेल खत्म है कि नहीं। अब क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा, सुनो कि कुछ संख्याएं हैं जिनका कुछ औसत निकाला गया, बाद में जांच करने पर पता चला कि एक संख्या 100 के जगह 120 लिख दी गई है और दूसरी संख्या 50 के जगह 100 लिख दी गई है। इसके कारण एवरेज में 2 की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई, तो संख्या बताइए 60। समझे। अब 1 करोड़ 1 की कमी हो गई कितना, हाँ कि नहीं, 4 की कमी हो गई। ठीक, तब एक क्वेश्चन पे मत टिके रहिए। कोई किताब में आपको एगो क्वेश्चन देगा ना हो, आप इसका पूरा इतिहास उलट के रख दीजिएगा अपने मन से। 1 करोड़ क्वेश्चन है कि नहीं। अरे बस समझ में। चलें अगला कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट सीखे अच्छे से, आया मजा, कुछ सीखे नया। हाँ चले। हाँ नहीं बोलना रे कुछ हो। अब लिखिए एक नया टाइप क्वेश्चन, इस बीच में कोई पानी पिला देता हमको मजा आ जाता। आइए आइए आ गया, ये खत्म होने दो, ये खत्म होने दो। आज सुबह सुबह 1 गिलास सतुआ पिए, और सत्तू पीने के बाद बड़ा प्यास लगता है। हाँ हाँ, प्यास बड़ा लगा देता है सतुआ ने। किस सब कान में बतियाई थी तो सब रे। हाँ? सीख रहे हो, झूठो बोल रहे हो। कौन सब झूठ बोल रहा है कि सीख रहे हैं, ना ना हो। एकदम यहाँ पे बोल देना खड़ा होके कि हमको समझ में नहीं आया सर, दूसरा कोई उपाय बताइए। ठीक है, तो और उपाय। आप आए थे कल बुआ रे, नहीं आए थे, से किया कल क्या नहीं लो। आप सोच रहा है कथी कहिए कथी कहिए कथी कहिए, पेट दुखा चल के, माथा दुखा चल के, क्या कहे क्या कहे क्या कहे? गाँव गया था, कोई बात नहीं, ज्यादा बीच में गाँव मत जाओ, गाँव के टच में ज्यादा बैठो। अच्छा आप दरभंगा में काहे रहते हो, कभी सोचा है काहे रहते हो। मतलब एक मुद्दा ये भी होगा कि आप गांव के घर के माहौल से दूर रहिए, अकेला रहिए। मुद्दा ये है कि आपको अकेला रहने के लिए यहाँ पे, कि आप ना ही घर का किच किच आपके कानों में जाए, नहीं गांव समाज के राजनीति से, है ना, ये समझे बात। अब गांव में जितना खिचड़ी पकता है ना, कि उसकी पत्नी उससे बात करती है, उसकी पत्नी उससे बात करती है, नहीं 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 नहीं, है ना। तो ये सब किच किच से क्या करिए आप, है ना, फलामा का बच्चा चोर हो गया, फलामा का बच्चा है ना डकैत हो गया, इन सब चीजों से क्या करना है आपको, दूर रहना है। आप डेरा लेके एक, है ना, 10 बाय 10 के रूम में पैक रहिए, और आप केवल अपने लक्ष्य के बारे में। लेकिन आप यहाँ आके उससे भी बड़का बड़का राजनीति करने लगते हो, नहीं क्या। तब और सबका ठेका लेके रहता है, रमेश का, सुरेश का, पिंकी का, सिंकी का, है ना, मनोज मनोज का, तो सबका ठेका लेकर रहने का। और गांव से दूर रहिए, गांव बार बार जाने की आवश्यकता नहीं है। पहला क्लास, पहले एक बार 6 महीना साल भर एकदम से वनवास पकड़ लो बउआ, है ना, तब जाके पूरा कम से कम सिलेबस पढ़ लो, पूरा चैप्टर। क्योंकि अगर एवरेज के क्लास में, आप खुद ईमानदारी से सोचिए, अगर एक क्लास भी, 2 क्लास आज हुआ ना आजकल, अगर एक क्लास भी कोई बच्चा मिस किए हुआ है, इसका मतलब उसका एवरेज पूरा नहीं होगा, होगा। ऐसा ही हर चैप्टर है।
तो हर चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट रहे बउआ रे। कौन ढोलक बजा रहा है? तैयारी पूरा कर लीजिए। तैयारी, हाँ पहले क्लास। अब लिखिए सवाल, बेहतरीन सवाल। कहता है 10 विद्यार्थियों का औसत उम्र, 10 विद्यार्थियों का औसत उम्र 25 साल है। 10 विद्यार्थियों का औसत उम्र 25 साल है। 10 विद्यार्थी का औसत उम्र, 10 विद्यार्थियों का औसत उम्र कितना साल बाबू रे? 25 वर्ष है। अगर शिक्षक की उम्र को शामिल कर लिया जाए, अगर शिक्षक के उम्र को शामिल कर लिया जाए, अगर शिक्षक के उम्र को शामिल कर लिया जाए, अगर शिक्षक के उम्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो औसत उम्र में शिक्षक के उम्र को कम कर लिया जाए, तो औसत उम्र में कितने की? क्या बात है, 1 की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे पूछता है शिक्षक की उम्र बताइए। अस्थिर रह रे, अस्थिर रह। देखो आपने गौर किया होगा, हम ऐसा संख्या दिए हैं ताकि आप आसानी से गुना कर लो, है ना। सब जो तू उड़ रहा है कि ज्यादा काबिल है हम, नहीं नहीं दिए संख्या हो, 10 दिए हैं क्योंकि बच्चा बच्चा 10 से किसी संख्या को गुना एक आसानी से क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो डिजिट बहुत आसान लिए है ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाए। ठीक है, आपने गुना किया, पहले 250 लिखा, फिर आपने क्या किया, फिर कितना से गुना किया, 11 को 26 से किया, आज फिर दोनों को माइनस कर दिया। इतना ही काम किए हैं सब लोग, किए ना हो। सुनिए, पहले कितना विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी। औसत उम्र कितना निकाला गया? 25, 25 ना, 25 25 25। मतलब टोटल मिला के कितना है? 250। टोटल मिला के अगर मास्टर साहब भी शामिल हो जाएंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 11। अब एवरेज कितना हो गया? 26। 26 को 11 से गुना करने आता है? कभी भी अगर जीवन में 11 से गुना करने का नौबत आए तो कैसे गुना करेंगे? सिखलाए थे ना आपको। देख रहे बाबू रे, 26 गुना 11 है ना, तो पहले लिख लो 6, अब बगल वाला जोड़ दो 6 दू, अंतिम वाला लिख दो ऐसे ही। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी नंबर 1 3 5 6 नौ, कितना से गुना करना है? 11 से। दनादन लिखो पहले, 6 5, 11 का 1 हासिल, 1 5 4 9 1 10 का 0 हासिल, 1 4 3 7 1 8 3 1 4, लास्ट वाला ऐसे ही। अगर हासिल होता तो लिखते, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? बाबू रे गुना करेगा जल्दी जल्दी, कितना होगा? ठीक है, कभी भी आपके जीवन में ऐसा ना बताए कि आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो इस तरीके का इस्तेमाल आप करेंगे। तो यहाँ 26 को 11 से गुना करना है, तो 6 का 6, 6 दू, और तो कितना बढ़ रहा है देखो,
36 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब मास्टर साहब कितने साल के, 36 साल के, बिल्कुल मेरे जैसे। नहीं, आगे बढ़े। साहब कितना, 44। हाँ, क्या बात करते हो ना। बन गया बुआ रे, सीख गए। अब एगो बात सब ध्यान से सुनिएगा, खाली इतना गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच बोल रहे हो। हाँ, समझे, तोरे बुआ, झूठे ना बोलते हो। हाँ, बाबू रे देखो, काय को विद्यार्थी है, ठीक है, सबके पास कितना कितना है, 25-25। मास्टर साहब आए, है ना, तो मास्टर साहब आए तो सब बन गया कितना, 26। ये समझा बात। उम्र भूल जाओ, मान लो पैसा सबके पॉकेट में है 25-25 रुपया। और जब मास्टर साहब आ गए तो सबके जेबी में हो गया। तो इसका मास्टर मतलब है कि आने के बाद सब मास्टर साहब सबको 1-1 रुपया दिए हैं, नहीं दिए हैं हो। मास्टर साहब अपने पॉकेट में भी 26 रुपया रख लिए, है ना, और सबके पॉकेट में 1-1 रुपया दे दिए। तो मास्टर साहब कितना लेके आए थे, 26 रुपया अपने लिए, और 10 रुपया सब चेला सबके लिए। तो मास्टर साहब कितना लेके आए थे, 36। खेल खत्म। नहीं समझा बात, समझा, नहीं समझा। हाँ, बस सोच के ऊपर है बाबू रे, सोच के ऊपर। आपने अगर इस एंगल से कभी देखा तो आसान है, और नहीं देखा तो आपको कभी बुद्धि ने काम करेगा, कैसा भी होगा। ये सोच के ऊपर है। कोई आपको दिखला दिया कि ऐसा भी दुनिया है, तब तो समझ में आ गया, है ना। ये समझ की बात है। मान लो 15 विद्यार्थी दिया गया, 15 विद्यार्थी का औसत कितना, 25 है। और शिक्षक न, 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 तो दो दो की वृद्धि हो जाती है। अब सुन, पहले कितना है सब लोग, सबके पॉकेट में कितना कितना है, 25-25 है ना। मास्टर साहब आए तो सबके पॉकेट में कितना हो गया, 27 हो गया। मतलब मास्टर साहब अपने लिए भी 27 लाए, है ना, अपने लिए भी 27 लाए। कै को चलवा है, 15 को चलवा है। सबके लिए कितना लाए, 2-2 लाए, है ना। तो 30 और लाए, लाए ना हीरो, नहीं समझे बात। हाँ, तो आप 30 भी लाए, तो मास्टर साहब कितना लाए, 57 लाए। खेल खत्म। गुना भी करिएगा तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब कौन बोले थे नहीं समझे, अब समझे, पक्का। पक्का ना। 14 विद्यार्थी है, एवरेज ऊंचाई है 121 सेंटीमीटर। 14 विद्यार्थी है, एवरेज ऊंचाई कितना है, 100। चलिए, तो मास्टर साहब शामिल होने के बाद, मास्टर साहब शामिल होने के बाद एवरेज ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। तो मास्टर साहब की ऊंचाई, अब जो यहाँ गुना करोगे तो वक्त लगेगा ना। एकदम मन शांत करके बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना, कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। एकदम रिलैक्स कूल, है ना। हाँ, तब सोच पाइएगा अच्छे से। सारा खेल सोचने का है केवल। की बेला पूरे वृद्धि, वृद्धि लिखलिए। हाँ, है ना, वृद्धि।
रे बाबू लोग, पहले सबके पास कितना है? आज जब मास्टर साहब आ गए तो सब कितना हो गया? 122। इसका मतलब मास्टर साहब 122 तो हुई रहबे करेंगे ना। तो सब के लिए कितना लाए? एक के कितना बच्चा के लिए? तो 14 जोड़ दो, हो गया आंसर। नहीं, जिसको ज्यादा टाइम है तो गुना कर लो, है कि नहीं? गुना किए तो लोग? नहीं, ऐसे बनाए हो? ये सवाल किनसे नहीं बना था, ईमानदारी से हाथ उठाओ। एक नहीं बना, दो नहीं बना, कोई बात नहीं, तीन नहीं बना, चार नहीं बना। चलिए एक और सवाल लगाते हैं, इस बार साफ हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है? ऐसा ही सीखता है हर कोई, हम भी ऐसा ही सीखे हैं, आप भी। आप हमसे दुगुनी गति से सीख रहे हैं। हम तो ये सब चीज खुद सीखे हैं, खुद के एक्सपेरिमेंट से। फिर जब किताब खरीदे तो पता चला कि नहीं, ऐसा भी होता है। और बहुत सारी चीजें अभी तक किताब में नहीं देखे हैं, जो खुद के रिसर्च से पता चलता है। वो जब तक किसी किताब में नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो बहुत लेट से मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो सेम चीजें रहेगी, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, हमसे थोड़ा सा क्या है, अलग है। क्योंकि किताबी बातों में बातें कुछ ज्यादा लिखी होती है। किताबी बातें में क्या होता है, बातें कुछ, है ना, इसमें घटाओ, इसमें जोड़, इसमें घटाओ, तो आप थोड़ा सा दिमाग, हाँ, इतना आसानी से समझाया हुआ नहीं मिलेगा। मजाक न रे, जानवर कहेंगे, गधा। हाँ, बहुत किताब है। 25 छात्र है? कितना छात्र? 25 छात्र है। एवरेज ऊंचाई मान के चलता हूं 150। चलो, इसमें ना किताब में लिखा रहेगा, मान लो 55 kg है वजन। एवरेज वजन कितना है ना, 55 kg। तो वजन ही कोई 10 kg का, कोई 20 kg का, कोई 1.5 कुंटल का, तो सब एवरेज मिला के कितना आया है। और इसमें प्लस कर देते हैं कौन, शिक्षक की उम्र को शामिल कर लिया जाए, तो ये सब भाषा में आएगा क्वेश्चन। ये हम आपको डायरेक्ट समझा रहे हैं शॉर्टकट में, कि शिक्षक की उम्र को क्या किया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो एवरेज उम्र में 5 kg की वृद्धि हो जाती है ना। एवरेज वेट में क्या होता है, 5 kg की वृद्धि हो जाती है। तो मास्टर साहब कितना kg के आए हैं? अब बनाइए, जिनसे नहीं बना था इस बार कोशिश करिए। बनेगा, हो एकदम बनेगा सवाल, नहीं बनेगा सवाल है, पैदा नहीं है। डरिए नहीं सवाल से, डरने की कोई आवश्यकता। वो गाना सुना है ना, डरने की क्या बात है, सोनू मिश्रा आपके साथ है कि नहीं? नहीं, क्योंकि ऊपर वाला थोड़े आके बताएगा, है ना, है कि नहीं हो? हाँ, ये जमीने वाला बताएगा, ऊपर वाला बताने नहीं आएगा। क्या रे बेटा? कितने? 81? 185? 85? केवल 85? अरे तेरी, कौन तू कितना जी? 85? अरे मास्टर, 25 आदमी है ना, सबके पॉकेट में कितना कितना है? 55 55। मास्टर साहब आ गए तो सबके पॉकेट में 60 60। मतलब मास्टर साहब भी 60, बाकी सब उनका चेला भी 60। तो मास्टर साहब का तो 60 जोड़बे करेंगे ना, हो उनका तो वो है ही। अब कितना बच्चा था? 25। सब के लिए कितना लाए वो? 5 5 लाए। तो कितना लाए? 125 और लाए थे, जो बच्चा सब में बांट दिए। लो बेटा, है कि नहीं? चलो, तो 125 हो गया ना, हो कितना हो गया, 100।
तो मास्टर साहब 185 केजी थे, जो बिल्कुल मेरे जैसे नहीं थे, वो बिल्कुल मेरे जैसे। अब बोलो किनका आए थे 185? नहीं आया तो गलत है। बहुत बढ़िया। कैसा काम चलेगा बताओ तो। आगे बढ़े। एक और सवाल। 18 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी? एवरेज भार 20 केजी। एवरेज भार कितना केजी? 20 केजी। चलो इस बार मैडम जी को डाल दें, तब बना लेगा तू लोग। ठीक है। अब मैडम जी को भी क्या करो, शामिल कर दो। तो एवरेज जो वेट होता है वो 3 केजी बढ़ जाता है ना? तब बताओ मैडम जी कितना केजी का? अस्सी अस्सी। सुन लिए बुआ रे। चुप रहेगा। सुन लिए, में बड़ी मार मारेंगे। एकदम कूल रहिए, कूल शांत रहिए। आप बना लेते हैं, सच पूछिए तो हमको भी अच्छा लगता है कि चलो सीख गया, लेकिन कंट्रोल रहिए, एकदम रिलैक्स। क्या रहना है? हाँ, क्योंकि अभी सफर बहुत लंबा है। सफर बहुत लंबा है, बहुत लंबा है ना। अभी तैयारी शुरू ही हुआ है। एकदम रिलैक्स होके पहले मुकाम पे पहुंचिए। कितना है बाबू रे? हाँ जी। कितना रे बुआ तुम्हारा? ए बेटा, कितना है तुम्हारा? 77। तुम्हारा कितना? बुआ रे तुम्हारा रे सबसे पीछे कुर्सी हीरो। 77। बहुत सुंदर। और कोई? आपका ब्लैक कैप? 77। सबका 77 आया है, किसी का कुछ? चलो जिनका नहीं आया हो बता दो। देखो पहले से 20 केजी है ना सब। मास्टर साहब आए, 3 केजी सब बढ़ गया। तो मैडम जी अपने लिए तो कितना लाई थी? 23 लेवे की थी। और कितना बच्चा था? सबको चार चार। अठारह या 54 लेना रे यार। ठीक है, चलें आगे। आप सुनिए, ये पैटर्न क्लियर? इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बुआ रे, लिखो अब। 25 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी? 25 विद्यार्थी, जिसका औसत दे रखा है 40। एवरेज कितना है? 40। अब 25 विद्यार्थी है, चाहे कुछ भी है, संख्या में 25 है, एवरेज है 40। इस बार क्या हुआ, इसमें से एगो निकल गया। एगो एगो निकल गया। ठीक। एक बच्चा चला गया। एक बच्चा चला गया। तो एवरेज में हो गई 2 की कमी। एवरेज में, एवरेज में क्या हो गया? 2 की कमी। तो जाने वाले का बताइए भार। अब जान, अगर क्वेश्चन उम्र का है तो उम्र पूछेगा, भार का है तो। आई बात समझ में? नहीं समझा क्वेश्चन? जाने वाला कितना लेके गया? जाने वाला कितना लेकर गया? फिर तू गुना करेगा अब।
करेगा ना, करेगा गुनाह, हम जानते हैं, कर गुनाह कर। सब गुनाह कर रहा है, करना गुनाह, हम जानते हैं रे। बनाइए, आप जैसे बना, हम सिखलाएं ना आपको हो। अब आप क्या, कौन बोल रहा है क्वेश्चन? आप बोल रहे हैं क्वेश्चन, ये तो है क्वेश्चन। 25 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 25 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है? एक बच्चे को क्या किया जाए, हटा दिया जाए, तो औसत प्राप्तांक में 2 की कमी हो जाती है, तो जाने वाला बच्चा कितना अंक प्राप्त किया? ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, औसत अंक हो सकता है, औसत उम्र हो सकता है ना, औसत भार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, औसत ऊंचाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम संख्या पे शेड्यूल कर दिए केवल, 25 संख्या है, एवरेज है। गुने करके बनाइए कम से कम। नहीं बनाए? एक की है बउआ रे, बात किया करो। कितना? नहीं बना? जा, गुना करके बना ना रे, गुने करके बनाओ ना पहले, पहले गुना करके बनाइए कि 25 को बच्चा है, एवरेज है 40, 25 को बच्चा है, एवरेज है, तो पहले फोकस किस पे करेंगे? टोटल पर। कितना होगा बुआ रे टोटल? देखो 25 का एवरेज 40, तो टोटल 1000 होगा ना टोटल। आया है कि नहीं आया है? ये बात किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं है। अब क्या हुआ, एक बच्चा चला गया, तो जैसे ही एक बच्चा चला गया, तो कितना बच्चा बचा? बोलिए। 24, 24 बच्चा बचा। एवरेज कितना हो गया? 38 हो गया। क्या बात है। तो कितना हुआ गुना करके? 912। मतलब कितना कम गया? जो कम गया वही ना, उतना ही ना वो लेके गया हो, जो कम गया उतना ही ना वो लेके गया। सब था तो 1000 था, सब था तो 1000 रुपया था। एगो बच्चा चला गया, तो अब हो गया सबके पास 912 रुपया, तो जो लेके गया वो कितना लेके गया? 88 रुपया लेके गया। नहीं बुझे बात? बुझे ना हो? आप सुनिए, नहीं बुझे? कितना आंसर आया था? यही आया था। अब सुन, आसान रास्ता। देखो कितने लोग हैं, सबके पॉकेट में कितना कितना? 40-40 रुपया दे दिया ना। तो एक काम करो, तू अपने सोचो कि तू 25 ग्रुप में लोग हो, है ना, एक ग्रुप में कितने लोग हो, और सबके पॉकेट में 40-40 रुपया है, और एक आदमी कह रहा है कि हम ग्रुप छोड़ के जाएंगे, हम ग्रुप छोड़ के, कहता है कि हम ग्रुप छोड़ के गलियो, कि सबके पॉकेट में 2-2 रुपया की होता हो, घट जेतो। सुन रहा बात? तो जाने वाला क्या करेगा, अपना पॉकेट का 40 रुपया तो वो ले के जाएगा, वो तो जाएगा ही, बाकी कितना दिन बच जाता है, सबके पॉकेट से क्या करेगा वो?
तो 24 दूना 48 और लेके जाएगा, तो जाने वाला कितना लेके जाएगा? 88 लेके जाएगा, है कि नहीं अंकुश बाबू? इससे पहले एवरेज कौन सा पढ़े थे? अपने जीवन में एवरेज कौन सा पढ़े थे? अच्छा, अब क्या लग रहा है, एवरेज पढ़े थे? हाँ, इससे इससे भी और ज्यादा फिनिशिंग होगा, इससे भी और ज्यादा फिनिशिंग होगा। ये जो दीवार का जो पेंटिंग होता है, तो अभी अभी क्या चल रहा है? पुट्टी चल रहा है, पुट्टी। अभी क्या चल रहा है? पुट्टी से पहले भी चलता है एगो, नहीं प्लास्टर तो हो गया है, तो लो प्लास्टर क्या है? व्हाइट सीमेंट। अभी व्हाइट सीमेंट चल रहा है, व्हाइट सीमेंट, इसके बाद पुट्टी चढ़ेगा, है कि नहीं? इसके बाद कलर चढ़ेगा, नहीं हो? हाँ, अभी चल रहा है कौन चीज? आज व्हाइट सीमेंट में इतना मजा आ रहा है, तो समझो पुट्टी में, हाँ पुट्टी चलेगा, पुट्टी तब। और व्हाइट सीमेंट में तो गर्दा गर्दा उड़ेगा, अथी में कलर में, है ना? नहीं, जनरल कंपटीशन में क्या है ना कि मिला जुला के ये उम्मीद की जाती है, बहुत ही बेसिक बात समझाया जाता है कि आपका घर बना हुआ है, आपका घर बना हुआ है, तभी तैयारी में आइए। अब बहुत बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, अइबे नहीं करता है, गणित साफे नहीं आता है, जोड़ घटा गुना भाग बटा का जोड़ नहीं आता है, बहुत कमजोर है सर। तो 6 महीना का सिलेबस में कोई ब्रह्मांड में कोई ब्रह्मा जी पैदा नहीं है धरती पे, है ना, जो आपको इस तरीके से क्या करे, सिखा दे। आपको बस केवल हम ठगेंगे, ठगने के अलावा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोचिंग की बात कर रहा हूं। कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी टीचर जो इस तरह से बैच में आपको 200 बच्चा के बैच में पढ़ाएगा, और आपकी हालात ऐसी है कि आपको बिल्कुल, आप क्या हैं, आपको कुछ नहीं आता है, बटा बड़ा का जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, आपने कभी गणित नहीं पढ़ा है, 10वीं में भी किसी के उपकार से 30 नंबर हो गया है, पास कर गए हैं, लेकिन गणित नहीं पढ़े हैं। और आप ऑफिस में आए हैं, बोला गया कि सोनू सर प्लीज मेरा गणित कमजोर है, बहुत कुछ नहीं आता है, आप हमको क्या करिए। और हम कहेंगे बिल्कुल चिंता नहीं करिए, हमारे यहाँ से लाखों बच्चे गणित पढ़ के गए हैं, हम केवल आपको ठगेंगे, ठगने के अलावा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप ऐसे सीख जाए 6 महीने में, ये असंभव है, असंभव है ना। तो ऐसे मेरे झांसा में कभी मत आइएगा, ये झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है ना, बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस फ्रॉड से हमेशा बचिएगा। हाँ, अब जिनका घर तैयार है, घर जिनका तैयार है, गणित से डरने लगता है सर, बेसिक चीजें बहुत अच्छी तरह हमको पता है, जोड़ घटा गुना भाग गणित में भी ठीक ठाक है, नहीं 90 नंबर 50-60 नंबर हमको अपना कमाया हुआ है, या जैसे भी चोरी करके आया है, लेकिन गणित हमको आता है, कोई डर भय नहीं है। उसके बाद आइए आप हमारे पास, उसके बाद आप हम अपने जीवन का 1.5 साल 2 साल हमको दे दीजिए। कितना साल? 1.5-2 साल, उसके बाद हमसे बात करिएगा, ठीक है कि नहीं? अब फिर झूठ बोलूंगा तो कह दूंगा लो 3 महीने में रगड़ दूंगा। हम तो खत्म कर देंगे, आना हम 6 बजे सुबह में आ, 6 बजे शाम में जाओ, सब चैप्टर पढ़ा देंगे। लेकिन आपको तैयार होते होते 1.5-2 साल लगेगा, है ना। एक हथियार तैयार होने में लगता है टाइम, मार खाते पिटाते 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 पिटाते, है ना। तो अभी एवरेज आप केवल इस क्लास में देख रहे हैं, है ना। क्वेश्चन लगाओगे कि 10 किताबों से लगाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उस एग्जाम के क्वेश्चन से थोड़ा सा भेंट मुलाकात, है ना। कई बार लड़ाई चलेगी आपका एवरेज के साथ, कई बार, कई दफे, तब जाके आपको लगेगा कि नहीं अब एवरेज का सवाल हमसे आ रहा है। रिलैक्स, उसमें वक्त लगेगा, ठीक है। तो यही कहते हैं कि घर तैयार है, नक्शा तैयार है, अब हम उस पर प्लास्टर चढ़ाएंगे, है ना, व्हाइट सीमेंट चढ़ाएंगे, है ना, पेंटिंग डेंटिंग करके आपको दे देंगे, ठीक है। ये है बहुत निहायती सच बोलने वाला आदमी हम हैं, इसलिए सच बोल देते हैं, नहीं तो फिर ऐसे कोई सच बहुत मुश्किल से क्लास में
बोलता है। ठीक है, आगे चलें। हाँ, और सच्चाई के साथ रहिएगा ना। और जिनका कमजोर है गणित, कुछ नहीं आता है, तो उनको क्लास छोड़ के भागना नहीं है, उनको तरीका बदल लेना है। तरीका है ना, उनको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना है और पर्सनल टच में रहना है, ताकि हम उनको देख सके कि उनका शुरुआत कहां से होना है। अगर जोर से होना है तो आप जोर सीखिए। घटाव नहीं आता है आपको गुना नहीं आता है, गुना सीखिए। सीखने में फिर ज्यादा वक्त, आप 1 महीना पहले वो सब चीजें क्या करिए, सीख लीजिए, और फिर आप इसी रफ्तार में सबके साथ आ जाइएगा। लेकिन अगर वो 1 महीना आप नहीं दिए टाइम, बेसिक चीजें जोड़ घटा गुना भाग नहीं सीखे, तो फिर जिंदगी भर आप क्लास आइएगा और अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो 1 महीना वक्त आप उसमें दे दीजिए। किसमें? हाँ, बेसिक चीजें सीखने में। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, ये क्वेश्चन लग गया। एक क्वेश्चन और लगा दे बाबू, बिल्कुल इसी पैटर्न पे, अब बन जाना चाहिए। अब बनेगा ना हो? अब लिखिए, कहता है कि 50 का एवरेज है, मान लीजिए 25, एकदम आसान। अब सुन, 1 मिनट रुक रुक, लिखो सवाल।